पंजाब के रूपनगर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस को गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। नूरपुर बेदी इलाके में स्थित श्री गणेश स्कैन सेंटर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गुदारा गैंग से जुड़े हुए थे। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दरअसल ये घटना 30 और 31 मई की दरमियानी रात की है, जब नूरपुर बेदी क्षेत्र में स्थित श्री गणेश स्कैन सेंटर पर अज्ञात हमलावरों ने अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने स्कैन सेंटर के बंद शटर पर करीब 12 राउंड फायरिंग की। खास बात यह है कि ये स्कैन सेंटर पिछले लगभग 2.5 महीनों से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों ने इसे निशाना बनाया। रात के अंधेरे में लगातार चली गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सके और पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फायरिंग की इस घटना के तुरंत बाद स्कैन सेंटर के संचालक संदीप कुमार को कथित तौर पर गैंगस्टर रोहित गुदारा के नाम से रंगदारी की धमकी मिली। इस धमकी के बाद मामला और गंभीर हो गया। पुलिस को शक हुआ कि ये केवल डर फैलाने की घटना नहीं, बल्कि संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़ी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। इसके बाद रूपनगर पुलिस ने मामले की जाँच तेज कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी मनिंदर सिंह के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने तकनीकी निगरानी, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और अपने मानवीय सूचना तंत्र का इस्तेमाल करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कई दिनों तक लगातार निगरानी रखने के बाद सीआईए स्टाफ ने एक सुनियोजित ऑपरेशन चलाया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि दोनों आरोपी लंबे समय से गैंगस्टर नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करण अरोड़ा उर्फ लड्डू और विकी कुमार रवानी उर्फ भुवन के रूप में हुई है। करण अरोड़ा लुधियाना का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वो पहले भी भगोड़ा घोषित किया जा चुका था और लंबे समय से कानून से बचता फिर रहा था। वहीं दूसरा आरोपी विकी कुमार रवानी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। वो लुधियाना में मजदूरी का काम करता था। शुरुआती जांच में सामने आया कि पैसों के लालच में वो गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़ गया और धीरे धीरे अपराध की दुनिया का हिस्सा बन गया। पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया कि दोनों आरोपी विदेश में बैठे गैंग ऑपरेटरों और रोहित गुदारा सिंडिकेट के लगातार संपर्क में थे। जांच एजेंसियों का मानना है कि विदेश में बैठे गैंग संचालकों के निर्देश पर ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस का कहना है कि इस घटना का मकसद रंगदारी वसूलना और इलाके में दहशत फैलाना था। ऐसे गैंग पहले व्यापारियों और कारोबारियों को धमकी देते हैं और फिर डर पैदा करने के लिए फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ताकि लोग उनकी मांगे मानने के लिए मजबूर हो जाएं। एसएसपी मनिंदर सिंह ने बताया कि पंजाब पुलिस लगातार ऐसे गैंगस्टर नेटवर्क पर नजर रख रही है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस अब इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों और विदेश में बैठे संचालकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार विदेशों में बैठे गैंग संचालक नशे की लत से जूझ रहे युवाओं को अपने जाल में फंसाते हैं। पहले उन्हें छोटे छोटे आर्थिक लालच दिए जाते हैं और फिर धीरे धीरे गंभीर अपराधों में शामिल कर लिया जाता है। पुलिस के मुताबिक कई मामलों में आरोपियों के बैंक खातों में केवल 10 से 20 हजार रुपए भेजे जाते हैं।
इतनी छोटी रकम के लिए युवा अपनी जान जोखिम में डालकर फायरिंग, रंगदारी और हत्या जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मामला केवल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठे गैंगस्टर भारत के युवाओं का इस्तेमाल अपने अपराधी नेटवर्क को चलाने के लिए कर रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए संपर्क स्थापित किया जाता है और फिर पैसों का लालच देकर अपराध करवाए जाते हैं। पुलिस अब दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि पंजाब के अन्य जिलों में हुई फायरिंग और रंगदारी की घटनाओं में भी इनका हाथ रहा है। अदालत ने इन दोनों आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान पुलिस उनसे गैंग के अन्य सदस्यों, हथियारों की सप्लाई, विदेशी कनेक्शन और फंडिंग के स्रोतों के बारे में पूछताछ करेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस पूछताछ से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पंजाब पुलिस का कहना है कि राज्य में सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस हर स्तर पर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर विदेशों में बैठे गैंगस्टर भारत में बैठे युवाओं को कैसे अपने नेटवर्क का हिस्सा बना रहे हैं और क्यों छोटी रकम के लालच में युवा अपराध की राह चुन रहे हैं। आने वाले दिनों में पुलिस की जांच से इस पूरे नेटवर्क के कई और राज सामने आने की संभावना है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस गैंग के विदेशी कनेक्शन तक कितनी जल्द पहुंच पाती है और इस संगठित अपराध के नेटवर्क पर कितनी बड़ी कार्रवाई होती है। फिलहाल 2 शूटरों की गिरफ्तारी को पंजाब पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है, लेकिन जांच अभी जारी है और आने वाले समय में इस मामले में कई नए खुलासे सामने आ सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।